आज के दौर में लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में लोगों को पहचानना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं। बनावटी खौल की वजह से कुछ लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बाज़ औकात धोखा खा जाते हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं और खुद जैसे होते हैं वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोग इसके बरक्स निकलते हैं। ये सच है कि हमारी शख्सियत के कई रूप होते हैं और हर रूप दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हर रिश्ता के साथ ताल्लुक, बर्ताव, बातचीत का अंदाज और रोज़मर्रा के मामूलात मुख्तलिफ होते हैं। हम इसी चादर को खुद पर ओढ़ लेते हैं जिस तरह का ताल्लुक हम निभाना चाहते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर हंसने वाले नजर आते हैं। जिंदगी की तमाम आसाइशें उनको दस्तयाब होती हैं जो एक उम्दा जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत थके हुए, हारे हुए, बहुत अफसुर्दा होते हैं। ऐसे लोग अपने गम को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं और लोगों के सामने खुद को और अपनी तकलीफ को जाहिर होने नहीं देते। कुछ लोग अपना मतलब निकलवाना जानते होते हैं। लोगों के सामने रूड होकर अपनी मजबूरियां बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और लोग हमदर्दी में उनकी मदद कर देते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों से फायदा उठाने का फन बखूबी आता होता है। फिर आते हैं वो लोग जो बज़ाहिर बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। आपके सामने जाहिर ये करते हैं कि उनके अलावा आपका कोई हमदर्द नहीं, लेकिन आंख ओझल पहाड़ ओझल, मतलब जैसे ही अपने मुंह दूसरी तरफ किया वो आपके खिलाफ अंगारे बरसाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये जुड़े काटने वाले होते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग देखने में आते हैं जो बहुत मीठे बनकर आपसे बात करते हैं और आपके दिल की बात उगलवा कर इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। ये उनकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। बकौल वासिफ अली वासिफ साहिब के सब कुछ बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। जिसकी फितरत में डंग मारना हो कैसे अपनी फितरत के बरक्स जा सकता है। कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। जैसे जैसे वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हैं उनमें अनाउद आती है। वो खुद को दूसरों से बाला महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनके ख्याल में इन जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता, उन जैसा काबिल कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो नए आने वालों आपने से जूनियर्स को हिकारत की निगाह से देखते हैं। अपने आगाज सफर को यकसर फरमोश कर देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कामयाबी या शोहरत किसी तगोदो के बगैर मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ माओ साल नहीं पूरी पूरी जिंदगियां लग जाती हैं, और जब मंजिल तक पहुंचते हैं तब तक उनके पांव सफर की सोबतों को बर्दाश्त करके लहूलुहान हो चुके होते हैं। अक्सर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की बाजी हार देते हैं, क्योंकि इनके नसीब में कामयाबी देखना लिखा ही नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद हैं। याद रहे कि अच्छा या बुरा हमें हमारी सोच और अमल बनाते हैं। कुछ लोगों पर अल्लाह ताला का खास करम होता है। वो कामयाबी को अल्लाह की दीन समझते हैं। किसी मकाम पर पहुंचकर वो लोगों की मदद करना अपना अवलीन फर्ज समझते हैं। न सिर्फ आने वालों की हौसला अफजाई करते हैं बल्कि उनके लिए साजगार माहौल भी मुहैया करते हैं। अपना इल्म व तजर्बा बिला मुआवजा लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, वरना शोहरत की इज्जत व वकार उनको मगरूर बना देता है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताल देकर भी आजमाता है और लेकर भी। कब शोहरत से ज़वाल आ जाए किसी को मालूम नहीं। किसी को आगे बढ़ते हुए देखना, इसको इसके काम को सराहना बहुत मुश्किल काम होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये अला ज़र्फ किसी खास बंदे में होता है क्योंकि अल्लाह ताल की खास इनायत होती है। लोग तारीफ तो दूर की बात किसी के काम को, इसकी मेहनत को तस्लीम तक नहीं करते। हमें लोगों की पहचान करना आना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि लोग हमें बेवकूफ़ बनाते चले जाएं और हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाएं। इससे पहले संभल जाना हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताल से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस काबिल बनाए कि हम दूसरों के लिए मशल्ला बन सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें। हमें अल्लाह ताल तकब्बुर से बचाएं और अपनी जानिब से देने वाला और बांटने वाला बनाए। फिर चाहे वो दौलत हो, इल्म हो, तजर्बा हो, खुशियाँ और मुस्कुराहटें हों या कोई आसाइश, ये याद रखें कि बांटने से कभी कुछ कम नहीं होता। जब सब अल्लाह का करम है तो इसमें तकब्बुर और घमंड कैसा। अगर वो नवाज सकता है तो वापस भी ले सकता है।
हमें अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए ताकि अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। चूँकि आजकल के दौर में मादा परस्ती गालिब है और लोग एक दूसरे से सबकत ले जाने के तमाम हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें लोगों से ताल्लुकात रखने में एहतियात से काम लेना चाहिए। जिस तरह हर चमकती चीज धातु सोना या हीरा नहीं होती, इसी तरह सारे बज़ाहिर खुश अखलाक दिखाई देने वाले लोग भी काबिल भरोसा नहीं होते। ताल्लुक कारोबारी हो या ज़ाती, हमें होशमंदी से काम लेना चाहिए और जल्दबाजी से परहेज करना चाहिए। लोगों को समझने और परखने में खासा वक्त दरकार होता है। किसी की नीयत पर बेजा शक करना भी मुनासिब नहीं, लेकिन किसी पर अंधा एतमाद करना भी तबाहकुन साबित हो सकता है। एक मशहूर कहावत है कि लोग किताबों की तरह होते हैं, कुछ अपने सरवरक की कशिश से धोखा देते हैं और कुछ अपने अंदर छुपे हुए आला मवाद से हैरत ज़दा कर देते हैं।